हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूपी जीके का टेस्ट लगाएंगे और आज के टेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, जो कि महत्वपूर्ण आपके 35 प्रश्न हैं और यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर से ज़रूर पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। बताइए यहाँ पर ऐसी कौन सी नदी है जिसका प्रयोग हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में कर रहे हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, गंगा नदी है। इसे हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग अर्थात वाटर हाईवे के रूप में हम लोग प्रयुक्त करते हैं, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया को जाती है। आपकी जो गंगा नदी है याद रखिएगा, इसमें वाटर हाईवे है। कहाँ से? इलाहाबाद से आपके हल्दिया के लिए वाटर हाईवे 1 नाम इसे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपकी कौन सी है? तो 2 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपकी है, इसका नाम है शारदा नहर। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना, तो शारदा सहायक तो है नहीं, ज्ञानपुर नहीं है। गोकुल बैराज, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गोकुल बैराज परियोजना ये उत्तर प्रदेश की आपकी पेयजल परियोजना है, जो कि मथुरा के पास बनाई गई है आपकी पेयजल परियोजना। अगला है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो राइट आंसर आपका यह हो जाएगा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, याद रखिएगा। अगला है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? आपका 5 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हथनी कुंड परियोजना आपकी किस नदी पर? आपकी यमुना नदी पर है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है, माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना जो है ये किस नदी पर है? माता टीला परियोजना ये है आपकी बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे है कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर राजघाट पर जो बना है वह यमुना नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो कि आपका बेतवा नदी पर है। रिहंद बांध जो दिया है रिहंद नदी, माता टीला बेतवा नदी। 7 का ऑप्शन आपका यहाँ पर जो जवाब है वो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, आपका ए नंबर, क्योंकि राजघाट बांध जो बना है वो बना है बेतवा नदी पर। ठीक है, यमुना नदी पर आपका नहीं बना हुआ है, इस कारण से आपका ए नंबर आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए यहाँ पर देख लीजिए, और आपका सही जवाब यहाँ पर आपका 8 का हो जाएगा, आपका सी नंबर। देखिए, जौनपुर जो बसा है वो गोमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, गोमती नदी के किनारे। तो वहाँ पर देखो बिठूर, गंगा, गोरखपुर, राप्ती, कौशाम्बी, यमुना, लेकिन गलत आपका कौन है? जौनपुर। जौनपुर आपका कहाँ है? गोमती नदी किनारे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, ये यूपी और एमपी के है और ये जो बनाई जा रही है बेतवा नदी पर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर बनाया गया, अभी जो कि आपका क्वेश्चन आया भी था कि बेतवा नदी पर बनाया गया बांध आपका राजघाट बांध है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फुल्लहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुल्लहर झील से आपकी एक नदी आती है जो कि लखनऊ बसा हुआ है, गोमती नदी किनारे। फुल्लहर झील से ही निकलती है, जो कि ये आपकी पीलीभीत में पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फुल्लहर झील भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में है। पीलीभीत से ही आपकी जो गोमती नदी निकलती है वो आती है। ठीक है, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पर है, याद रखिएगा। परीक्षा बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी पर।
अगला क्वेश्चन है 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश की किस नदी पर है? तो विहार जलप्रपात ये आपका जो स्थित है आपकी किस नदी पर? तो याद रखिए ये आपका है आपके टोंस नदी पर। कहाँ पर? टोंस नदी पर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है आपका? तो 15 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रामगंगा बांध। ठीक है, रामगंगा बांध ये सबसे ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश में। अगला है निम्न से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? अवनालिका क्षरण अभी हमने बताया था कि वहाँ पर जो मिट्टी का कटाव कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है जो कि आपके इटावा क्षेत्र, और इटावा क्षेत्र जो है वो आप कह सकते हैं इटावा में आपकी चंबल नदी आती है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं 16 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये आपकी है नदी अवनालिका क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन नदी ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो ब्रह्मा घाट पर कह सकते हैं कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। ये जो आपकी नदी है वो आपकी है शारदा नदी, शारदा नहर कह सकते हैं। ठीक है, अगला है कि निम्न से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर जो बसा है याद रखिए राप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन सी हो जाएगा, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। अगला है निम्न से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो देखिए उत्तर दिशा की बात कर रहा है, चंबल बहती है, केन बहती है, बेतवा बहती है। यहाँ पर 19 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, गंडक आपकी उत्तर दिशा की नहीं बहती है। ठीक है, डी नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका चित्रकूट जो बसा है वो मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है, और जौनपुर बसा है वो कहाँ पर? गोमती नदी के किनारे। मथुरा बसा है यमुना नदी के किनारे, और अयोध्या बसा है सरयू नदी के किनारे। इस प्रकार से 4, 2, 1, 3 ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होने वाला ये जो आपका कह सकते हैं आपका राज्य है 21 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला है निम्न में से सबसे लंबी नहर कौन सी है? चलिए, सबसे लंबी नहर 22 का जवाब, और सबसे लंबी नहर आपकी है शारदा नहर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं रुद्रप्रयाग जो बनता है वो किन नदियों के संगम से, अर्थात कौन सी नदियों के मिलने से बनता है? तो रुद्रप्रयाग जो बनता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संयोग से बनता है। नंदप्रयाग जो बनता है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के कह सकते हैं कि संयुक्त धारा को कहते हैं। कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के सहयोग से बनता है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा, अर्थात जब दो नदियां मिल जाती हैं, कौन? भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, उस जगह को देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी जो मिलती हैं उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। और नंदप्रयाग किसे कहते हैं? अलकनंदा और नंदाकिनी, और अलकनंदा पिंडर को ये बोलते हैं। इस प्रकार से आपका एक क्रम होता है बी नंबर। अगला है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? नहीं शब्द दिया है 24 में। देखो प्रयागराज भी है, हरिद्वार है, कानपुर है, लेकिन वाराणसी ये गंगा के दाहिने किनारे नहीं बसा हुआ है, याद रखिएगा सी नंबर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। किस नदी पर स्थापित की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी नंबर, बेतवा नदी पर। ठीक है, डी नंबर बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन आपके कौन हैं? तो सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई होती है, फिर नहरों से, फिर कुआं तालाबों से, फिर अन्य से, अर्थात 2, 1, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला है उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं। नहीं शब्द दिया है यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर। तो देखो हिमालय से नहीं, देखो आपकी गोमती नदी अभी हमने बताया पीलीभीत से निकलती है अर्थात फुल्लर झील से, तो ये तो आपकी हो गई, ये आपकी हिमालय से निकलती है ना। बेतवा नदी, बेतवा नदी जो आपकी है ये भी आपकी एमपी से आती है, अर्थात कह सकते हैं ये दोनों नदियाँ एक तीन ये हिमालय से नहीं निकलती हैं बल्कि रामगंगा और शारदा ये आपके हिमालय से आती हैं। अगला है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है अवस्थित है कहाँ पर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, ये कहाँ पर है, तो 28 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र में है। अगला है अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है। अर्जुन बांध से जो लाभ लेते हैं वो जिला आपके अर्थात कह सकते हैं लाभान्वित वाला जिला कौन सा है, तो हमीरपुर, याद रखिए हमीरपुर अर्जुन बांध से लाभ लेता है, डी नंबर। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पर, रानी लक्ष्मीबाई बांध, 30 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बेतवा नदी, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। अगला है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो गोविंद बल्लभ पंत जलाशय जो आपके स्थित आपके उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, सोनभद्र के पास है। अगला उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो अभी हमने बताया था कि किसके माध्यम से, तो आपके सबसे ज़्यादा आपके नलकूपों के माध्यम से होती है। अगला है निम्न में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। नलकूपों के द्वारा जो सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे ज़्यादा है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके उत्तर प्रदेश में ही है। अगला है कि निम्न से कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो देखो यमुना की सहायक नदी केन है, बेतवा है और चंबल है, बल्कि कल्याणी नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कल्याणी नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने टेस्ट सॉल्व किया है, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। आई होप अगर इस टेस्ट को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको यूपी से बनने वाले जो भी प्रश्न आपके हैं नदियों से वो आपको 100% पूरे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जितने बच्चे नए थे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगा है तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।